बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? फर्स्ट ईयर का आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और जो चैप्टर है सेकंड लास्ट जिसका नाम है ओवरकोट, उसका लेक्चर स्टार्ट है। ये पैराग्राफ, बाय नाउ इट वाज पास्ट 7, ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मॉल एंड orchestra could be heard playing in one of the restaurants. Many people had collected outside. Mostly they were passer-by. Few drivers of the waiting taxis. ये वाला पैराग्राफ हो गया था और इसका नीचे वाला जो है वो पैराग्राफ स्टार्ट करना है। The young man also stood and listened to the moment or so, then walked down. कि नौजवान भी खड़ा हो गया और एक लम्हे के लिए पर भर के लिए कान धरे और फिर आगे चलना उसने शुरू कर दिया। A few minutes later he found himself outside a large western music shop. Without hesitation, reluctance, reluctance, he went in. There were musical instruments of different kinds arranged on the shelves around the walls. कि थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को एक बहुत बड़ी मगरबी जो मौसीकी की दुकान के सामने अपने आप को पाया और बिला झिझक, बगैर किसी झिझक के अंदर चला गया और दीवारों के इर्द गिर्द शीशे के अलमारियों में मुख्तलिफ तरह के मौसीकी के आलात बड़ी तरतीब से रखे हुए थे। देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अ लॉन्ग टेबल, अट्रैक्टिव ब्यूटीफुली, कॉमली COMELY, डिस्प्लेड वर द लेटेस्ट हिज सॉन्ग्स, और एक लंबी मेज पर नए जो सॉन्ग्स, मकबूल आम सॉन्ग गीत जो है यानी जो हर कोई सुनने वाला, बड़े दिलकश अंदाज में सजे हुए थे। अ स्पेनिश ग्वेटर वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, एक स्पेनवी गिटार दीवार से लटका हुआ था। ही एग्जामाइंड मुआयना करना, ही एग्जामाइंड इट विद द एयर ऑफ कनेसर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट and studied the price label attached to it कि एक स्पेनवी गिटार दीवार से लटका हुआ था। उसने बड़े माहिराना अंदाज में, जैसे बजाने वाला था माहिर था, उसमें माहिराना अंदाज में उसे गौर से जांचा और उससे के ऊपर जो कीमत वाली चिट जो पर्ची चिस्पा थी उसको पढ़ा। Then a huge German piano diverted his attention. Divert के माने attract, ATTRACT. Attention. Lifting the cover of the keyboard, he played a few notes and closed it again. और फिर उसने एक बहुत बड़े जर्मन पियानो ने उसकी वजह से अपनी तरफ जो है वो तवज्जो उसकी तरफ अपनी तरफ खींच ली और बाद उसके ढकने को जब उठाकर उसने चंद एक उसके सुरों को छेड़ा और फिर उसको बंद करके रख दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, दुकान का एक मुलाजिम आगे बढ़ा और उसके पास आया। गुड इवनिंग सर, शाम का सलाम सर जनाब। ही सेड, कैन आई हेल्प यू सर, कि मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बताइए। नो थैंक यू, द यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ इंडिफरेंस मीनिंग अनकंसर्न, बेइतनाई के आलम में, अनकंसर्न। देन सडनली एज इफ रिमेम्बरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट, नहीं शुक्रिया, नौजवान ने बड़ी जो है वो बेइतनाई से बोला। फिर अचानक जैसे कुछ उसको याद करके वो ऊंची आवाज में बोलने लगा। ओ यस, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। ओ हाँ, अगर ग्रामोफोन के गीतों की इस महीने की अगर फहरिस्त मुझे मिल जाएगी, क्या मिल सकती है?
He slipped the list into one of the pockets of the overcoat and resumed के मैंने restarted, दोबारा शुरू करना. His promenade यानी मटर गश्त ऑन द माल, कि आपने ओवरकोट की एक जेब में उसने फ्रेश डाली और माल रोड पर आप मटर गश्त करता हुआ उस दोबारा मटर गश्त करना उसने शुरू कर दी. He stopped next at the bookstall. He picked up one or two magazines and after a hurried glance at the contents carefully replaced them a few yards further on a large Persian carpet which was hanging outside a shop attracted his attention. The owner of the shop wore a long robe and a silk turban. Greeted him warmly. Greeted खुशामदीद कहना, वार्मली के बड़े जो है वो पुरजोश अंदाज से, कि किताबों की एक दुकान पर रुका. उसने एक दूर रिसाले उठाए हुए और उनकी फहरिस्त पर एक सरसी जो है वो नज़र उसने डाली बड़ी एहतियात से, और उसकी जगह दूसरे रिसाले फिर उठा लिए. कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक बहुत से बड़े पुराने ईरानी जो कालीन होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, मशहूर हैं दुनिया में, उसके जो दुकान के बाहर लटका हुआ था उसकी तवज्जो अपनी तरफ उसने मबजूल की. और दुकान के मालिक ने जो एक लंबा सा चूगा पहना हुआ था, रेशमी कुल्ला पहने हुए था, उसे बड़े गर्म जोशी के साथ उसको खुश आमदीद कहता है, उसको सलाम करता है. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, द यंग मैन सेड टू द कॉर्पोरेट डीलर. और मैं इस कालीन को बस एक नज़र देखना चाहता था. नौजवान जो है वो कालीन फरोश से बोला. विद प्लेयर सर, बड़े शौक से सब, जैसे आपकी मर्जी, आप जरूर देखें, देखने के लिए चीजें हैं. और डोंट बॉदर के मैंने परेशान होना, अपसेट, डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज, हाउ मच इज इट. उसे कहता है कि इसके उतारने की जहमत मत करे, तकलीफ मत करे, मुझे ऐसे ही ठीक नजर आ रहा है. तो इसकी कीमत क्या है, कितने की ये कालीन है? 1432 रुपीज, अंडरलाइन कर लें, 2432 रुपए जनाब. द यंग मैन फ्राउंड के मैंने होता है नापसंद करना, सकाउल, SCOWLED, डिसलाइक, डिसप्लीज, डिसअप्रूव, एज इफ टू सजेस्ट ओह सो मच. नौजवान ने बमें सकेटते हुए यानी माथे पर बट लाते हुए जैसे कह रहा कि वो इतने ज्यादा पैसे. यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, सेड द कारपेट डीलर एमिबली कॉर्डली, CORDIALLY, एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम. आप इसको पसंद करें जनाब. कालीन जो है वो फिरोश बड़ी मुरव्वत से बोला, और हम जितनी भी ज्यादा हो सके इसकी कीमत कम कर सकते हैं, कर देंगे. थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका. द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, अप्रिशिएटिवली, APPRECIATIVELY, अ फाइन कारपेट इंडीड, आई विल कम अगेन सम टाइम, एंड ही वॉक्ड अवे. बहुत शुक्रिया. नौजवान ने उसको सराहते उसकी तारीफ करते हुए ये कहा, ये वाकई एक कीमती कालीन है और बड़ी नफीस और खूबसूरत है, मैं किसी और वक्त आऊंगा. और फिर वो वहां से चला गया. द क्रीम कलर रोज विच अडॉर्न के मैंने ब्यूटिफाइड, डेकोरेटेड. द क्रीम कलर रोज विच अडॉर्न द लेपल ऑफ हिज ओवरकोट हैड स्लिप्ड एंड वॉज अबाउट टू फॉल. के शरबती रंग का एक गुलाब का फूल जिसने उसके ओवरकोट के कॉलर की सज धज बनाई हुई थी, सिरक के गिरने वाला था, यानी बिल्कुल नीचे गिरने वाला था. ही एडजस्टेड इट विद द पेकुलर स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन. उसने एक खास जो तस्कीन वाली, अमेजिश वाली मुस्कुराहट के साथ उसे दुरुस्त किया, उसको बिल्कुल ठीक किया. ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट नियर द हाई कोर्ट. अब वो हाई कोर्ट के पास फुटपाथ के साथ साथ जा रहा था. ही हैड बिन रोमिंग, रोम होता है आवारा फिरना, वॉन्डरिंग, WANDERING, अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, के वो काफी देर से घूम फिर रहा था. लेकिन बट
his spirits were still high, लेकिन उसका जोश खरोश जोश वलवला अभी भी बहुत बुलंद था. He was neither tired nor bored, न तो वो थका हुआ था और न ही उकताया हुआ था. At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down, and there were quite long stretches of empty pavement between one group or the other. माल रोड के इस हिस्से में पैदल चलने वालों का जो हजूम है अब वो कम हो गया, तो उसमें कमी आ गई और टोलियों के बीच में काफ़ी, यानी पहले नज़दीक नज़दीक थे, अब काफ़ी उसमें तवील जो है वो यानी फुटपाथ खाली होने लगा. और चलते हुए द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन ट्राइड टू स्पिन हिज केन, और उसने अपनी बैद की छड़ी को इस तरह जो है वो उंगली पर घुमाने की कोशिश की अराउंड वन फिगर, बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में वो जमीन पर गिर गई. ओह सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, अरे अफसोस बेख्तियार उसके मुंह से निकला और झिझक कर उसने छड़ी उठा ली. मीनवाइल अ यंग कपल, इसी असना में एक जोड़ा कपल हु हैड बिन वॉकिंग बिहाइंड हिम पास्ड बाई एंड वेंट अहेड हिम, उसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे पीछे आ रहा था उसके पास से गुजरा और उससे आगे निकल गया. द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डली जैकेट, कॉर्डली ट्राउजर्स एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप. द गर्ल वोर अ फ्लॉपी लूज, जिसको कहते हैं शलवार, और वाइट सटेन एंड अ ग्रीन कोट लाइन कर लें. शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि छोटे कद की, मोटी हट्टी कट्टी डट्टी थी, बल्कि फैट को कहते हैं बल्कि मोटे को. इस दौरान एक नौजवान जोड़ा जो आगे गुजर गया, लड़का दराज कद था, लंबे कद का, और उसने स्याह कॉर्डेल की पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, और लड़की ने सफेद साटन की ढीली ढाली शलवार और सब्ज रंग का कोट पहना हुआ था, और वो छोटे कद की और भारी भरकम लड़की थी. द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टेकल नजारा साइट सीन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम. नौजवान को यह मंजर देखकर बहुत लुत्फ आया और वो उनके पीछे पीछे उनके चलता गया. So far the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. Engrossed की मानी महव होना, absorbed. अभी तक नौजवान ने जिन लोगों को देखा था उनमें से उसे दिलचस्पी की कम ही कोई बात नजर आई. वो शायद अपनी जात में ज्यादा जो है वो खोया हुआ था, मसरूफ था. He followed them closely, hoping to get a glimpse की मानी sight of their faces and to hear more of their talk. वो उनके पीछे करीब होकर, बिल्कुल नजदीक होकर चलने लगा, और इस उम्मीद से कि उनके चेहरों की एक झलक वो देख सके और मजीद उनकी बातें सुन सके. By now they had reached the big cross road near the जनरल पोस्ट ऑफिस. अब वो जनरल पोस्ट ऑफिस के पास बड़े चौराहे पर पहुंच चुके थे. द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए जोड़ा रुकता है. देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल, फिर उसको अबूर करता है. हेडेड टुवर्ड्स मैकलर्ड रोड, और फिर मैकलॉर्ड रोड की तरफ जो है वो आगे चलता है. व्हेन द कपल हैड वॉक्ड सम 100 yards अहेड ऑफ हिम, जब जोड़ा उनसे कोई 100 गज आगे निकल गया, ही हर्डली के मैंने क्विकली, QUICKLY, hardly I moved after then. hardly के मैंने scarcely, SCARCELY, barely, BARELY. He had reached halfway across the road when a truck full of brisk
come from behind like a gust burst, burst, a wind, and crushing him down speeded off towards the McNall road। कि जोड़ा उससे जब 100 गज के आगे बड़ी तेजी से उनके पीछे लपका, मगर उसने आधी सड़क अभी क्रॉस की थी, आधी अबूर की थी कि ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक एक बगोले की तरह पीछे से आया और उसे कुचलता हुआ मैकलन रोड की तरफ निकल गया। ट्रक ड्राइवर ने एक चीख की आवाज़ सुनी और एक लम्हे के लिए वो रुका। फिर जो है गाड़ी की रफ्तार ये कम की, लेकिन ये जानकर के कोई तशवीशनाक बात हो गई है और उसको कोई भी देख नहीं रहा और अंधेरे से फायदा उठाते हुए, तारीकी से फायदा उठाते हुए गुम हो गया। Something serious had happened and had advanced the darkness and had sped 2 or 3 passers-by who had witnessed के मानी चश्मदीद गवाह को कहते हैं, सा SAW। The accident shouted के मानी चिल्लाना, stop him, take the number, but the truck was no more to be seen। तो इस राहगीर यानी फायदा उठाते वो भाग गया। वो 2-3 राह गुजर वहां थे जिन्होंने इस हादसे को देखा, शोर मचाने लगे कि रुको, देखो उसका नंबर लिखो, लेकिन ट्रक का कहीं नामो निशान नहीं था। वो दौड़ाकर वहां से निकल गया। इन अ शॉर्ट वाइल, कुछ ही देर में, क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो भी वहां आकर रुका। द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, बैडली के मैंने सीरियसली, SERIOUSLY, बैडली हर्ट, और वो नौजवान बुरी तरह जख्मी हुआ था। देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट एंड ही वाज इन अ वेरी प्रिकेरियस स्टेट, प्रिकेरियस डेंजरस, के आसपास बहुत सा खून पड़ा था और उसकी हालत तशवीशनाक थी। और एक कार आकर रुकी, उससे A car was stopped and he was loaded into it and taken to a nearby hospital। When they reached there, he was just alive। और एक कार रुकती है और उसे उसमें डालकर करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां उसका जो है वो बस सांस, उस वक्त उसका सांस जो है वो चल रहा था। ऑन ड्यूटी, तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो है वो उम्मीद है कि एक लेक्चर इसका और होगा, उसके बाद हम जो लेसन नंबर 6 है रह गया लास्ट, वो भी, और ये यानी तकरीबन 2 लेक्चर में इंशाल्लाह के फजल से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आप तैयार करें और जमा करवाएं। उसके अलावा जो मार्किंग जब हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक मार्क करें। और आपको कोई इतराज़ हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं और हमसे कोई चीज़ पूछना चाहें तो पूछ भी सकेंगे। और उस पर सर मैं कोशिश तो करूँगा कि टेस्ट अभी तक नहीं, अब कल लेने जाना है, तो टेस्ट जो है वो जब आपको रिटर्न हो तो जो मिस्टेक है उनको आप डिस्कस करें। कोशिश मैं करूँगा कि जो मिस्टेक है उसके ऊपर मैं आपके पेपर के ऊपर उनको मैं नोट कर दूँ। तो अब हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 19 अल्लाह की वजह से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।